हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले एक नेक्स्ट चैप्टर के जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी वे में। ओके गाइस, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। गाइस, आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में डिस्कस करेंगे कि पहले हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ थी और उसमें से क्या क्या डिलीट किया गया है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोविड-19 के बेसिस में 2020 में। गाइस ओके, तो कोविड-19 की वजह से इतनी बड़ी एपेडेमिक आई है जिसकी वजह से चैप्टर में से कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। उस डिलीट पोर्शन के बारे में मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ गाइस कि पहले सिलेबस में क्या क्या है, फिर उसमें से क्या चीज़ डिलीट की गई है। गाइस देखिए गाइस, इस चैप्टर में सबसे पहले रेट चेंज का क्वेश्चन आता था आपके पास। ठीक है गाइस, रेट चेंज ये पूरा एक टॉपिक था गाइस। दूसरे बाद उसमें जो टॉपिक आया था वो होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और जो गाइस तीसरा पॉइंट आता है गाइस इसमें अप्रोक्सीमेशन। और गाइस जो फोर्थ पॉइंट आता है वो टेंजेंट नॉर्मल। ओके गाइस, और उसके बाद जो पॉइंट्स आता है आपके पास गाइस वो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 5 पॉइंट होते हैं, टॉपिक थे गाइस इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, जो आपको रीड करने होते थे गाइस। ठीक है ना, इनकी स्टडी करनी होती थी बहुत अच्छे तरीके से गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ठीक है, तो गाइस समझते हैं क्या है। गाइस देखिए, जो आपके सिलेबस में है वो जो अब रह गया, आप सिलेबस में एक रह गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल्स, मैक्सिमम मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से निकाल दिए गाइस, यानी ये ख़त्म हो गए हैं रेट ऑफ चेंज एंड अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन गाइस। ठीक है, तो जो आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ गाइस, वो डिस्कस करने वाला हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में गाइस। तो आइए समझते हैं गाइस टॉपिक्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होता है गाइस। देखिए गाइस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स गाइड्स जो मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करूँगा मैक्सिमम मिनिमा, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्योंकि गाइस टेंजेंट नॉर्मल्स का 4 मार्क्स में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% आता है गाइस। मैक्सिमम एंड मिनिमा का क्वेश्चन भी 4 से 6 मार्क्स में 100% आता है गाइज, कभी कटता नहीं है गाइज इसका। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 मार्क्स के लिए भी वैल्यूबल है और इसकी गाइज 4 मार्क्स में भी ये वैल्यूबल क्वेश्चंस होता है। तो गाइज ये किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं सीबीएसई इसको। ठीक है गाइज, तो गाइज मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस, इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे गाइज। जिसमें मैं अभी आपसे जो बात डिस्कस करने वाला हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को लेकर गाइज। ठीक है, तो गाइज क्या है टेंजेंट्स एंड क्या है नॉर्मल्स, इसके बारे में समझते हैं गाइज। देखिए गाइज, टेंजेंट्स क्या है, पहला पॉइंट आता है टेंजेंट्स के बारे में। टेंजेंट्स का प्रोसेस क्या है गाइज। टेंजेंट्स है गाइज, अ टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एट अ पॉइंट। यानी गाइज जब कोई कर्व है आपके पास, ये कोई कर्व है गाइज, ठीक है, इस कर्व पर कोई एक पॉइंट पर मेरी एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो इस कर्व को टच करके जा रही है। ये टचिंग लाइन किसी एक पॉइंट पर, ध्यान रखना किसी पॉइंट पर, क्योंकि तुम्हें पता है टेंजेंट लाइन का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर टच करके जाना। तो जो इस कर्व पर एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, जो टचिंग लाइन है, इस टचिंग लाइन को ही आप क्या बोलते हैं गाइस, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस इसे, टेंजेंट लाइन। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब गाइस इस टेंजेंट लाइन के बाद साथ चलता है साथ साथ नॉर्मल्स। फिर हम नॉर्मल्स किसको बोलते हैं गाइस, नॉर्मल्स उसको बोलते हैं गाइस जब ए नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट टू द कर्व इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स समझाता हूँ गाइस इसका मीनिंग। मैंने आपको ये लाइन ड्रॉ की क्योंकि कर्व है, कर्व कोई भी हो सकता है। मैंने सपोजेट कर्व का नेम दे दिया y इक्वल टू fx, जो टेंजेंट में भी काम करता है, नॉर्मल में भी काम करता है गाइस। नॉर्मल्स ये कहना चाह रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन जो आप ड्रॉ करेंगे वो इस टेंजेंट के और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है जो ये होती है। इस लाइन को ये आप क्या बोलते हैं गाइस, नॉर्मल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो टेंजेंट पे की क्या होता है, नॉर्मल का काम करती है, यानी परपेंडिकुलर का काम करती है। तो गाइस तो इनके बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया गाइस। तो आई होप गाइस इसे हम बोलते हैं नॉर्मल्स। क्या बोलेंगे गाइस, नॉर्मल्स लाइन।
तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कुछ? तो ओके गाइस, तो ये थी नॉर्मल लाइन, ये होगी गाइस टेंजेंट लाइन। तो यहाँ तक आई होप आपको मेरी का बात समझ में आ गई होगी गाइस कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और नॉर्मल लाइन क्या होती है। टेंजेंट्स इसी तरह से बन गए, टेंजेंट्स इसी तरह से बन जाएंगे, फिर वे नॉर्मल्स यानी कर्व पर यदि किसी एक पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी जा रही है तो उस पर टेंजेंट लाइन आराम से बन सकती हैं और नॉर्मल भी आराम से बन सकते हैं। बट शर्त क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही होना चाहिए। यानी कर्व पर, ये कर्व है, इस कर्व पर केवल एक पॉइंट से, कर्व पर चाहे कितने सारे पॉइंट हो मुझे उससे कोई मैटर नहीं। मैंने कह रहा कि कर्व पर यदि एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ सकती है और एक ही क्या हो रही है इस पर नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है गाइज। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइज, अब मैं बात करता हूँ गाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। देखिए गाइज, स्लोप ऑफ टेंजेंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है गाइज, समझते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप कैसे गेट करेंगे गाइज? आपको पता है कि ये स्लोप बना है क्योंकि कर्व है, कर्व में स्लोप बनेगा अकॉर्डिंग टू लाइन ड्रॉ कर करके, ठीक है ना। तो जब भी हम कर्व के बारे में हम डिस्कस करते हैं गाइज तो हमेशा ध्यान रखेंगे तो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा गाइज किसी ना किसी पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। तो एट पॉइंट मैंने कह दिया गाइज, वो पॉइंट है मेरे पास x1, y1 पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट गेट होगी गाइज वो हो जाएगी dy/dx x1, y1 पे गाइज, ठीक है। ये स्लोप होगा कर्व का। जब हम किसी कर्व का स्लोप निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से निकालेंगे, जिसमें लिखा dy/dx x1, y1 पे। ओके गाइज, और आपको पता है कि किसी भी, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, जब स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसे हम लोग स्लोप जो बनते हैं, एंगल बनता है कितना गाइस, tan थीटा बनता है। यानी स्लोप m से डिनोट किया जाता था, m इजिकल टू कितना होगा इस tan थीटा, और tan थीटा इजिकल टू किसका हो गया गाइस, dy/dx x1, y1 पे हो गया। आई होप गाइज ये पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि मुझे किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है तो वो टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे dy/dx x1, y1 रख के। ओके गाइज, यानी इस पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। ओके गाइज, तो गाइज ये पॉइंट अब आपको बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज ये पॉइंट था जब स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके कुछ पर्टिकुलर केस बन सकते हैं गाइज। क्या केस बन सकते हैं गाइज, आइए उस चीज़ को समझते हैं। देखिए गाइज, यदि मुझे इसके पर्टिकुलर केस बनाने हैं कुछ, ठीक है, तो वो क्या केस होंगे पर्टिकुलर केस। पहला पॉइंट ये हो गया गाइज, यदि मेरी लाइन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है मेरी टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। यानी इस तरीके से भाई सपोज जेड कर्व मेरा इस तरह से बन रहा है और मेरे पास ये एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, तो मेरी टेंजेंट इस तरह से टच करके जा रही है, इसको ये टच करेगा ही, तो पैरेलल टू द किसके होगी, एक्स एक्सिस के होगी। तो कोई भी तो एंगल नहीं बन रहा ना जब इसमें कोई भी, क्योंकि एंगल कहाँ बनता है जहाँ इंक्लाइनेशन हो रहा है, जहाँ झुकाव हो रहा हो, तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन, पर एंगल क्या बनता है, 0 एंगल डिग्री बनता है। कितना एंगल का बन गया है, 0 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइनेशन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। इट मीन्स tan 0 हो गया। और आपको पता है स्लोप किसके इक्वल निकलता है, dy/dx x1, y1 के गाइज, किसके होता है, x1, y1 के। ओके, तो गाइज आप एक बात बताओ, यानी dy/dx की जब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाए तो उस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी गाइज। ओके, यहाँ तक पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके गाइज, अब गाइज यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है गाइज, यदि मेरा पैरेलल टू द क्या हो जाए, वाई एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यदि मेरी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस हो जाए गाइज, तो फिर क्या होगा, वाई एक्सिस का मतलब कैसे गाइज, यानी कर्व मेरा इस तरह से हो और मेरी टेंजेंट लाइन इस तरह से टच करके जा रही हो, जो पैरेलल टू द क्या होती है गाइस, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, जो लाइन मेरी वाई एक्सिस से क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। वाई एक्सिस पहले तो एंगल कितने डिग्री बना रही है, 90 डिग्री का तो एंगल बना रही है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाई तो इट मीन्स जो थीटा हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। थीटा 90 का होने का मतलब tan 90, और tan 90 इट मीन्स dy/dx किस पॉइंट पर गाइस, x1, y1 पॉइंट पे। तो इसका tan इन्फिनिटी यानी 1/0। भाई tan इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी बना, इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0। 1/0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, dy/dx x1, y1 पे। ये आज के बाद ध्यान रखेंगे गाइस कि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो हमारा जो स्लोप होता है dy/dx x1, y1 पॉइंट पे वो किसके इक्वल होगा, 1/0 के इक्वल होगा। इट मीन्स आप इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे कि dx/dy एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 इज इक्वल टू 0 पे।
ठीक है गाइज, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसमें। आई होप गाइज आपको ये पॉइंट अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में जो मैंने आपको समझाया, ये सभी पॉइंट आपको अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे गाइज। ठीक है, सेम अब बात करता हूँ मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल्स के बारे में गाइज। आइए लेट्स सी गाइज। तो गाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? देखिए गाइज, यदि हम बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल की, अभी हम लोगों ने नॉर्मल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझा कि जो नॉर्मल होता है और टेंजेंट होती है वे आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि यदि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे तो आप एक बात बताओ, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, याद कीजिए दो लाइनें आपस में जब परपेंडिकुलर है इस तरह से, तो उनके बिटवीन, लाइनों के बिटवीन जो स्लोप होता था वो क्या होते थे? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। याद आ गई होगी बातें, ठीक है। मैंने कहा जो m1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्योंकि दो लाइनें हैं, एक नॉर्मल की और एक टेंजेंट की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। दूसरी लाइन कौन सी होगी गाइज आपके पास? दूसरी लाइन होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल की, ठीक है। दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल? -1 के। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो गाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ गया गाइज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसके आ गया गाइज? स्लोप ऑफ टेंजेंट के। आई होप यहाँ तक पॉइंट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी आज के बाद यदि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए केवल मुझे स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स -1 अपॉन dy अपॉन dx x1 y1 पॉइंट पर, ये मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा इस। ये आई होप अब आपको अच्छे से पॉइंट ही मेरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसकी हमें कैसे क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है गाइज? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में गाइज। किसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा है वो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। गाइज सिंपल है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट और जो नॉर्मल है दोनों लाइन होती है, और जब लाइन होती है ना किसी पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही थी। अभी आपने देखा कि एक कर्व पर कोई एक पॉइंट मैंने लाइज कराया था गाइज, और उससे मैंने क्या कर दिया? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी थी, और इसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखी। दोनों क्या है आपस में? एक लाइन ही तो है। तो लाइन है तो एक बात बताओ, मेरी जो एक लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट से तो पासिंग थ्रू हो रही है। तो याद करिए बच्चे, जब एक लाइन से, जब एक पॉइंट से एक लाइन पासिंग थ्रू होती केवल एक पॉइंट से, तो इक्वेशन क्या होती थी? टेंजेंट ऑफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यदि अभी मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में, x1 कॉमन पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पर, याद कीजिए एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल mx माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी, यदि आपको याद आ गई होगी। इक्वेशन ऑफ लाइन वो होती थी y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। आई होप आपको ये पॉइंट फॉर्मूला याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था। जब एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पासिंग थ्रू होती है तो उसके फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। जब दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू होती थी आपकी लाइन तो फॉर्मूला लगाते y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल x माइनस x1 इज डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आप अप्लाई किया करते थे गाइज। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रही होगी कंडीशन की क्या है, कंडीशन की नीड। ओके गाइज, तो गाइज यदि मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पे, तो हम फॉर्मूला केवल यही लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m। बस इस m का मीनिंग यहाँ पर क्या है? dy अपॉन dx, स्लोप है टेंजेंट का, बस x1 y1 x माइनस x1। सेम यही तो फॉर्मूला है, लाइन ही तो है, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल्स क्या है? लाइन ही तो है ये। ओके गाइज, तो गाइज ये क्या थी? एक लाइन ही तो थी, लाइन में ही तो केवल चेंज हो। देखो टेंजेंट भी लाइन है, नॉर्मल भी लाइन है, दोनों ही लाइन है। तो लाइन जब लाइन ही है तो लाइन मेरे किस पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है? एक पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है। जब एक पॉइंट से पासिंग, तो इक्वेशन थी y माइनस y1 इज इक्वल एम एक्स माइनस x1। यहाँ बस अब क्या बनना है? कर्व के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना पड़ रहा है? टेंजेंट गेट करनी पड़ेगी। कर्व के अकॉर्डिंग जब टेंजेंट गेट करते तो उसका स्लोप निकालने का पैटर्न होता है dy अपॉन dx करके। तो बस यहाँ स्लोप ही तो चेंज हुआ, वो कितना है? dy अपॉन dx x1 y1 x माइनस x1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम एज इट इज यदि मुझे पॉइंट में डिस्कस करना होगा इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात, तो क्या करेंगे गाइस? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
एट पॉइंट, किस पॉइंट पे गेट करें आप लोग, x1 कॉमा y1, दोनों इसी पॉइंट पर निकालते हैं हमें। तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही सेम, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप dy अपॉन dx, x1 कॉमा y1 x माइनस x1 गाइज। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है गाइज आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आई होप गाइज अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पर्टिकुलर बेसिस हमारा है क्या रोल प्ले करने का। गाइज केवल बेसिक सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, अभी जो हमने यूज़ भी किया एक रिजल्ट। गाइज एक बात है, जब दो लाइन्स आर पैरेलल है तो ध्यान रखेंगे उनके स्लोप भी आपस में इक्वल होते हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल तो उनके स्लोप आपस में इक्वल। सेकंड पॉइंट, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तो उनके स्लोपों की प्रोडक्ट किसके इक्वल, -1 के इक्वल। ये बेसिक से 2 पॉइंट है गाइस, ये ध्यान रखेंगे आप लोग गाइस। ओके गाइस, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा गाइस, पहले मैं आपको समझाऊंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट और फिर उसकी इक्वेशन बनानी, उसी में फिर हम सीखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड उसकी इक्वेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आने वाला है गाइस, वो होने वाला है इनके एंगल बिटवीन, यानी जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके बिटवीन कैसे एंगल फाइंड किया करते हैं। बस इन 2 टॉपिक पर ये पूरा चैप्टर है गाइज, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वाला टॉपिक। ठीक है गाइज, तो गाइज आई होप ये पॉइंट अब आपको समझ में आ गए होंगे। गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम इस पर डिपेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज केवल इनका इंट्रोडक्शन था। ठीक है गाइज, तो गाइज यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।